नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या डिफरेंस होता है विजन और मिशन स्टेटमेंट में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा होता क्या है विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों वो इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन जनरल अक्सर हम बात करते हैं, घर में बच्चा कहता है कि मुझे बड़ा होके हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में पार्टिसिपेट करना है। ये एक तरह की विजन स्टेटमेंट है, लेकिन उसको करने के लिए क्या करना है? मे बी रोज 10 घंटे प्रैक्टिस करनी है, एक कोच को अपॉइंट करना है, एक सर्टेन डाइट होगी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको करने से वो विजन या वो जो टारगेट है कि मुझे इंडिया की क्रिकेट टीम में पार्टिसिपेट करना है वो अचीव हो सकता है। कुछ इसी तरह से विजन एंड मिशन स्टेटमेंट के बारे में बात होती है। अगर हम ISO 9000 2015 का स्टैंडर्ड देखेंगे तो वहाँ पे इन दोनों की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है। जब बात होती है विजन की तो उसका इंटेंट यह है कि व्हाट इज द एस्पिरेशन व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम एज एक्सप्रेस बाय द टॉप मैनेजमेंट। क्या चाहता है टॉप मैनेजमेंट, वो है विजन स्टेटमेंट। और जब हम बात करते हैं मिशन की तो वहां बात होती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है आज के समय जो कि टॉप मैनेजमेंट ने डिफाइन किया है, जिसको अचीव करना बहुत बहुत जरूरी है उनके लिए। अक्सर देखा जाता है कि या तो कंपनीज के अंदर मिशन एंड विजन स्टेटमेंट होती नहीं है, और अगर होती भी है तो उसमें अंदर बहुत क्लैरिटी नहीं होती इसका मीनिंग क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो एक एग्जांपल वो लेते हैं इसको समझने के लिए। से फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं आजकल, तो मे भी वो हो सकता है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, या वो कह सकता है मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। अच्छी बात है। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आज से 10 साल बाद अपने आप को आप क्या देखते हैं, तो अब आंसर कुछ डिफरेंट होगा। तो मे बी उसमें आंसर ये होगा कि मैं एक बड़ी टीम को लीड करूंगा, मे बी मेरे नीचे कहीं 100 आदमी होंगे, या मैं उस समय इंडिया का या दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूं जो कि कभी ऑस्कर में भी जाए। तो जो पहली स्टेटमेंट थी वो कहीं ना कहीं मिशन के पर्पस से थी, और जो दूसरी स्टेटमेंट थी वो कहीं ना कहीं विजन की बात कर रही थी। जब हम बात करते हैं विजन या विजन स्टेटमेंट की तो प्राइमरली वो फ्यूचर के बारे में है कि हम आज से 10 साल 15 साल 5 साल बाद क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जब भी हम विजन स्टेटमेंट को लिखते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप से पूछने। जब हम उनको ठीक ढंग से पूछते हैं तो सही रिजल्ट आता है। जो उसमें पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन इस बारे में है कि भाई हमारी क्या उम्मीदें हैं और हमारे क्या सपने हैं। जब तक उसकी हमें क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक उसको हम ठीक से नहीं लिखेंगे, बहुत मुश्किल है पता करना है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। देन जो दूसरा क्वेश्चन उसमें आ गया कि क्या दिक्कतें आएंगी हमें उसको अचीव करने के लिए जो हम पाना चाहते हैं। और जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए क्या चेंज करना चाहते हैं। जब हम इन तीनों क्वेश्चन का जवाब देंगे तो बहुत क्लैरिटी के साथ हम वो कर पाएंगे जो कि हम करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द विजन स्टेटमेंट। अब अगर कुछ कंपनीज की विजन स्टेटमेंट देखें जो उन्होंने लिखी है तो उससे और भी हमें क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से विजन स्टेटमेंट लिखी जा सकती है और ये जो 3 क्वेश्चन थे उनको किस तरीके से उन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है टेस्ला का। टेस्ला ने लिखा है कि I want to create the most compelling car company of the 21st century by driving the world's transition to electric vehicle. वहीं गूगल कहता है कि to provide access to the world's information in one click. और हीरो मोटोकॉर्प जो इंडिया की कंपनी है वो लिखती है बी द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। तो अगर आप देखेंगे इन तीनों स्टेटमेंट से वो बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं। अब वहीं जब बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट की तो यहां पर हम बात ये कर रहे हैं कि वो जो हमने सोचा था जो फ्यूचर में हम करना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, वो है मिशन और वो है मिशन स्टेटमेंट। यहां भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अगर हम पूछेंगे अपने आप से तो हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे अपनी मिशन स्टेटमेंट के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है वहां बात हो रही है कि व्हाट डू वी डू, हम क्या करना चाहते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है whom do we serve, हम किसको सर्व करना चाहते हैं, किसके लिए ये काम करना है। और जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डू वी सर्व देम, कैसे हमें इसको अचीव करना है। जब इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम ठीक से देते हैं तो बहुत क्लैरिटी से हमें पता रहता है कि हमारी जो मिशन स्टेटमेंट है वो ब्रॉडली वही है।
और ज़्यादातर ये जो टॉप मैनेजमेंट जो की लोग हैं वो मिलके डिसाइड करते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, चाहे वो विजन स्टेटमेंट हो चाहे मिशन स्टेटमेंट हो। अगर एग्जांपल की बात करें सेम उन्हीं तीन कंपनी की, टेस्ला की, गूगल की और हीरो मोटोकॉर्प की, विद रिस्पेक्ट टू मिशन स्टेटमेंट, तो जो टेस्ला की स्टेटमेंट है वो कहती है टू एक्सेलरेट द एडवेंट ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट by bringing compelling mass market electric cars to market as soon as possible। वहीं पर अगर हम गूगल की डेफिनेशन देखेंगे तो गूगल कहता है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। और अगर हीरो मोटोकॉर्प की डेफिनेशन देखेंगे तो उसने बहुत सिंपल रखा है, क्रिएट, कोलैबोरेट एंड इंस्पायर। अगर हम बात करें कुछ की डिफरेंसेस के बारे में जो होती हैं विजन स्टेटमेंट की और मिशन स्टेटमेंट की, तो जब हम बात करते हैं विजन स्टेटमेंट की तो प्राइमरीली हम बात ये कर रहे हैं कि हमारी कंपनी की क्या पोजीशन होगी फ्यूचर में। जब हम मिशन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उसको अचीव करने के लिए हमारा क्या पर्पस होगा और हमारी क्या अप्रोच होगी। जब हम विजन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो जनरली सेम रहती है जब तक वो कंपनी सर्वाइव करती है, क्योंकि वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। वहीं जब हम मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हो सकता है कि अगर रिक्वायरमेंट हो तो वो बदल भी सकती है। जब हम विजन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो प्राइमरली इसका ऑब्जेक्टिव है लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। जब हम मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो लोगों को इन्फॉर्म करना है कि हम क्या करने वाले हैं। जनरली जब हम बात करते हैं विजन स्टेटमेंट की तो हम बात करने वाले हैं कि हमारा फ्यूचर का क्या एस्पिरेशन है, बट जब हम बात करते हैं मिशन स्टेटमेंट की तो हम कंपनी के कोर पर्पस के बारे में बात कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम विजन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं हम क्या एकम्प्लिश करना चाहते हैं, क्या हम पाना चाहते हैं। बट जब हम मिशन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि उसको पाने के लिए हमें क्या करना है। और लास्टली जब हम विजन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है और जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए होता है। बट वहीं पर ही जब हम मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो एम्प्लॉइज और कस्टमर्स दोनों के लिए होता है। सो अगर मैं समरी करूं आसान भाषा में तो जब हम बात करते हैं विजन की तो वो फ्यूचर के बारे में है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं आज से 5, 10, 15, 20 साल में। जो मिशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि उस विजन को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है जिससे कि हम उस विजन को अचीव कर सकें। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपको और डिटेल में जानकारी मिलेगी एक ब्लॉग के द्वारा। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग यूजफुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।